दोस्तों नमस्कार। ट्रेन के सफर में कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। ऐसी ही एक घटना उस वक्त देखने को मिली जब मेरी ड्यूटी विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच थी। कई मुश्किलों के बाद मैं अब और सजग हो गया था, मगर शायद अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी था। ऐसे ही एक रात जब मैं ट्रेन में ड्यूटी कर रहा था, तो देखा कि ट्रेन स्टेशन से कुछ दूर पहले ही रुक गई है। मैं उस वक्त बॉगी के गेट पर ही खड़ा था। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पानी बेच रहा था। वह भागता हुआ सीधा मेरे पास आकर बोला, भैया पानी की बोतल चाहिए, एकदम ठंडी है। मैं यह देखकर हैरान था कि रात का 1 बज रहा है और यह जगह स्टेशन से भी काफी पीछे है। फिर भी यह बच्चा बिना डरे यहाँ पानी बेच रहा है। मैंने उससे पानी की बोतल खरीदते हुए पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने इतना पूछा ही था कि तभी ट्रेन स्टार्ट हो गई और वो बच्चा भी वहां से चला गया। इसके बाद ट्रेन आगे स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर कुछ दूर रुकने के बाद ट्रेन वहां से चली, तो आगे चलकर कुछ दूरी पर आकर फिर रुक गई। इत्तेफाकन मैं उस वक्त भी गेट पर ही खड़ा था। तभी मेरे कानों में ट्रेन के बाहर से आवाज सुनाई पड़ी कि अब डर नहीं लगता। मैंने देखा तो वो ही पानी की बोतल बेचने वाला बच्चा सामने खड़ा था। मुझे देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मैं उस बच्चे को देखकर सोच रहा था कि इससे पूछूं कि आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए। तभी मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखते हुए कहा कि यहाँ गेट पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी चलो, S12 में कोई गड़बड़ी हो गई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सीनियर खड़े थे। जब मैं उनके साथ S12 की तरफ बढ़ रहा था, तो रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा कि यूं ही रात को अकेले बॉगी के गेट पर न खड़ा हुआ करूं, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या गड़बड़ हो सकती है। वो मुझसे काफी सीनियर थे और उन्हें इस रूट पर ड्यूटी करते हुए काफी अरसा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें इस रास्ते के सारे अ, उतार चढ़ाव मालूम थे। उन्होंने मुझे समझाते हुए बताया कि इस रास्ते पर कई ऐसी जगह है जहां आपको लगेगा कि ट्रेन रुक गई है, मगर ट्रेन चलती रहती है और ट्रेन के गेट पर खड़े यात्री नीचे उतर जाते हैं। इस रास्ते पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें कई यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। एक जगह तो एक लड़का पानी बेचता नजर आता है, जिसने भी एक बार उसका पानी खरीद लिया तो उसकी मौत निश्चित है। फिर वो लड़का उस रात के सफर में तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। उस उनकी बात सुनकर मैं भी बहुत डर गया था। जब मैंने अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई तो वे चिंता में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करना। उन्होंने मुझे एक बजरंगबली जी का लॉकेट देते हुए कहा कि इसे अपने गले में डाल लो और अब तुम चुपचाप ऊपर की बर्थ पर जाकर लेट जाओ। और हाँ, ध्यान रखना कि चाहे जो हो जाए तुम ऊपर से नीचे मत उतरना। इसके बाद मैं ऊपर जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर में
मुझे काफी अंधेरा व शोर सुनाई दिया। कुछ लोग मेरे ऊपर से भी दौड़ रहे थे, कुछ मुझे खींच रहे थे, पर मैंने आंखें नहीं खोली। मैं उस लॉकेट को हाथ से दबाए बर्थ पर चुपचाप सोने की एक्टिंग करते हुए लेटा रहा। अब सुबह की लालिमा एक नई खुशी लेकर आई थी। मेरे सीनियर ने मुझे उठाते हुए कहा, उठो, सुबह हो चुकी है। मैं उठा तो देखा कि ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी है। मैंने एक चाय वाले से चाय पिलाने को कहा। अब हम दोनों ही चाय की चुस्कियां लेकर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर